मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे राहुल गांधी द्वारा बोले गए सुप्रीम झूठ की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही आज राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई कि आप हर समय क्यों झूठ बोलते हो। क्योंकि एक मुकदमा जो चल रहा था पहले लखनऊ उसमें और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से फटकार खाने के बाद सुप्रीम कोर्ट गए उस मुकदमे से राहत पाने के लिए कि मेरी गिरफ्तारी ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी और उन पर रोक तो लगा दी, लेकिन उनको कहा कि आप सच्चे भारतीय हो तो ऐसी बात ना कहो। बात क्या है, पीछे जब गलवान में भारत सेनाएं और चीन की सेना आमने सामने खड़ी थी तो वहां भयंकर आपस में मुठभेड़ भी हुई और भारत के भी 20 जवान शहीद हुए थे और 40-50 जवान उनके मारे गए चाइना के। लेकिन एक झूठा प्रोपेगेंडा, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, झूठी यात्रा थी वो भी, क्योंकि भारत जहां से टूटा था वहां तो उन्होंने यात्रा नहीं की, लेकिन वहां जहां भारत जुड़ा हुआ है वहां से वो यात्रा कर रहे थे। तो भारत जोड़ो यात्रा जिसका नाम था, उसमें बार बार ये कह रहे थे कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जगह भारत की कब्जा कर ली और अरुणाचल में हमारे सैनिक पिटाई हो रही है, हमारे सैनिक पीटे जा रहे हैं, यानी सैनिकों का अपमान। किसी एक सैनिक ने इनके ऊपर कोर्ट में केस किया तो उसके जवाब में ये सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास क्या उस जानकारी है, क्या आप जानते हैं इस विषय पर कि क्या आप वहां पर थे, या ऊपर सैटेलाइट से आपने कुछ देख लिया, या आपका कोई भूत प्रेत गया वहां देखने की गलवान में, यानी चाइना ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर जगह ले ली। भारत सरकार कह रही है, सेना कह रही है कि हमारा 1 इंच टुकड़ा भी चाइना ने नहीं लिया था। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू के दादा नाना जो भी हैं, क्योंकि इनका पता ही नहीं रिश्ता कौन सा किसके साथ है, तो तब चाइना ने भारत की जमीन ली थी। लेकिन अब भारत सरकार कह रही है कि हमने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया और ये पूरा विश्व देख रहा था। लेकिन ये व्यक्ति झूठ बोलने का आदी है। पहले ये लगता था ये पप्पू टाइप का आदमी है, मस्खरा सा है, मजे लिए जाओ, लेकिन अब ये बंदा देश में झूठ के साथ साथ अफवाह और भ्रम भी फैलाता है। यानी अब ये खतरनाक व्यक्ति हो गया है, क्योंकि इसने तय कर लिया कि मुझे तो कुछ बन नहीं सकता, मैं तो बन नहीं पाऊंगा भारत में कुछ, प्रधानमंत्री से नीचे ये सोचता नहीं, और प्रधानमंत्री बनने की इसकी सपने में भी संभावना नहीं। तो देश को किस तरह खंड खंड तार तार किया जाए, इसकी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर कैसे वार किया जाए, ताकि लोगों का विश्वास इस देश की संस्थाओं से हट जाए। कभी ये चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इनसे कहा कि आपके पास सबूत क्या हैं किसी प्रकार को कहने के, और आप सच्चे भारतीय ने, क्योंकि सच्चा भारतीय ऐसा कह नहीं सकता। वैसे तो भारतीय सच्चे ही होते हैं, जो देश से प्यार नहीं करता वो सच्चा क्या, वो भारतीय होने के लायक ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही पूछा तो मनु सिंघवी ने कहा कि हमारे नेता विपक्ष के हैं, उनको बोलने का अधिकार इतना तो होना चाहिए। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट है, उनकी भी नहीं समझ आती कई बार तो कि इनको छूट हर बार दे देते हैं, तो उस पर फैसले पर रोक लगा दी। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी, जिसको हम पप्पू समझ रहे थे, वो किस तरह देश में भ्रम फैला रहा है। अभी अभी 2 दिन पहले उन्होंने क्या ताजा झूठ बोला कि किसान आंदोलन के दौरान अरुण जेटली जो वित्त मंत्री थे पहले, तो उन्होंने मेरे कमरे पर आकर मुझे कहा कि आप किसान आंदोलन के मामले में पीछे हट जाओ, नहीं तो आपके साथ हम गलत कर देंगे। अरुण जेटली जी स्वर्गवासी 2019 में हुए और किसान आंदोलन नवंबर 2020 में हुआ। एक व्यक्ति 1 साल पहले मर जाता है और उसके बाद ये उनका नाम लेकर झूठ बोलते हैं, क्योंकि इनको पता है कि वो तो सबूत मांगने आने से रहे, झूठ बोल दो। लेकिन इस मूर्ख प्राणी को तथ्यों में भी नहीं पता लगता कि मैं बोल क्या रहा हूं, वो बंदा जीवित भी था क्या नहीं। आजकल सोशल मीडिया का भी जमाना है, आपका झूठ पकड़ा जाता है। पहले कहते थे झूठ बोले कौआ काटे, लेकिन अब तो ये झूठ बोल बोल कर चुनाव, क्योंकि
जो 54 सीट थी झूठ बोलकर ही 99 सीट पर लेकर गए। आपको ध्यान होगा 2024 के चुनाव में इन्होंने लगातार झूठ कहा। आपको ध्यान होगा कि कैसे कह रहे थे कि 8500 रुपये हम आपको देंगे, चुनाव के बाद जीतने के बाद भी फॉर्म भरवा रहे थे। और लोगों की चुनाव जब ये नहीं जीते तो लोगों ने भी तब भी इनके घर के बाहर लाइनें लगानी शुरू कर दी कांग्रेस के कार्यालयों में। इन्होंने कहा कि आपका आरक्षण खोस लिया जाएगा, इन्होंने कहा संविधान बंद कर दिया जाएगा। एक जगह मध्य प्रदेश में तो राहुल गांधी ने कहा आदिवासियों के बीच, नरेंद्र मोदी ने ऐसा कानून बना दिया है कि वो अब सीधे आपको सड़क पर खड़े होकर गोली मार सकेंगे। यानी लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा करना, अफवाह पैदा करना, ये इनका काम बन गया। अभी इन्होंने 2-3 दिन पहले ही कहा, ट्रंप जैसे बार बार बोल रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, मर चुकी है, डेड अर्थव्यवस्था। तो उन्होंने कहा कि आपको भी लगता है अभी मरी नहीं है अर्थव्यवस्था? पत्रकारों से पूछ रहे थे। ऐसा झूठा व्यक्ति जिसने 2014 से पहले शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाया, लेकिन 2014 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में यानी कि शेयर मार्केट में पैसा लगाकर रुपए रोज कमा रहा है। और वो व्यक्ति झूठ बोलकर क्या कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, मर चुकी है, ताकि कोई भी विदेशी कंपनियां या उनके साथ भारत की कोई डील ना हो सके। कभी ये ऑपरेशन सिंदूर के मामले में कहते थे कि वो झूठ ही बोल रहे हैं, बोलते खुद झूठ है। कह रहे थे उन्होंने हमारे कितने हवाई जहाज गिरा दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कहा, बात तो उन्होंने चाइना के बारे में की थी, लेकिन पाकिस्तान का भी विषय आ गया कि जब दोनों सेनाएं आमने सामने लड़ती हैं तो नुकसान उधर भी होता है, इधर भी होता है। इस विषय पे बोलना आपका ठीक नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कही। अगर कोई भाजपा नेता कहता तो समझ में आती, या कोई यूट्यूबर या कोई ऐसा मोदी भक्त जिसको ये कहते हैं वो कहता तो अलग बात थी, लेकिन ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही। आपको ध्यान होगा बहुत समय पीछे की बात है, 2-3 साल पहले इन्होंने कहा था LIC डूब चुकी है, लेकिन मोदी जी ने जब बताया कि 19,000 करोड़ रुपए का फायदा इनके उस बयान के बाद LIC को ही हो गया। यानी LIC कितनी ऊंचाइयों पर है। इन्होंने कहा था HAL के बारे में, तब भी झूठ। एक बार ध्यान होगा 2019 के चुनाव में पूरी तरह से मोदी को इन्होंने कहा था चौकीदार चोर है राफेल के मामले में, लेकिन वहां कोर्ट में जाकर इनको माफी मांगनी पड़ी। और फिर ये झूठ, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको माफ किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिर कह रहा हूं, पता नहीं हर व्यक्ति के साथ ऐसा करता है कि नहीं करता, लेकिन इनके साथ तो हो जाता है, जो इनको फिर कहता है कि आगे से ऐसा मत करना। आपको याद होगा वीर सावरकर के बारे में इन्होंने कितना झूठ बोला और सुप्रीम कोर्ट में इनको फटकार लगाई, लेकिन ये व्यक्ति समझता नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति इसकी पैदाइश ही झूठ है। ये लोग कहते हैं कि मैं सुन रहा था इनके एक प्रवक्ता को, राजपूत है, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी जो इनके पिता थे, दादा थे फिरोज गांधी, वो किसके बेटे थे? महात्मा गांधी की। इतना फैक्ट भी चेक नहीं करते, क्योंकि इनकी जो बनावट है, इनका जो मिश्रण है वो झूठ पर ही है। क्योंकि आज तक नहीं बता सकते ये गांधी कैसे हैं, ये नेहरू कैसे हैं, क्योंकि नेहरू की बेटी जब बेटी ब्याह देती है तो वो अगले परिवार के सरनेम के साथ उसका हो जाता है और संतान उसी जाति के सरनेम के साथ चलती है। लेकिन ये कह रहे थे कि नेहरू ब्राह्मण है, तो इन्होंने कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लिया, जबकि नेहरू तो इनके बाप के नाना थे, लेकिन इन्होंने चलाई। अभी भी प्रियंका वाड्रा है, लेकिन वो प्रियंका गांधी के नाम से फेमस है। अब देखना उनके जब बच्चे थोड़े बड़े होंगे, वो क्या नाम है उनका, रेहान आर्यन जो भी है, वो भी गांधी हो जाएंगे, वाड्रा नहीं होंगे। कुछ समझ से इस खानदान की नहीं आती कि पारसी खान और इंदिरा गांधी का मिश्रण, राजीव गांधी और एक इटालियन सोनिया एंटिनोमाइनो का मिश्रण, ये राहुल गांधी, ये खुद ही अपने आप में झूठ है। तो झूठ का व्यापार करना इसका काम है। लेकिन झूठ बोलते बोलते कितनी अफवाह और समाज को भ्रमित करता है ये आदमी। आपको ध्यान होगा जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तब भी इस व्यक्ति ने क्या कहा था, आपको ध्यान होगा कि वहां पर तो अमीर आदमी बुलाए गए, यहां पर मैंने तो एक भी गरीब आदमी को नहीं देखा। मुझे ध्यान है उस समय मैं भी उस समारोह में, जब मोदी जी आए राम मंदिर 22 जनवरी 2024 को उसका भव्य मंदिर का उद्घाटन करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन,
तो मोदी जी ने वहां पर कितने गरीबों को, यानी कि जो मजदूर थे जिन्होंने उस मंदिर का निर्माण किया, उनका सम्मान किया फूलों के साथ और उनसे मिले। और उससे पहले भी जब कुंभ 2019 अर्धकुंभ था, तब भी मोदी जी ने सफाई कर्मचारियों के चरणों को धोकर उनका सम्मान किया। और ये व्यक्ति झूठ बोलता है कि इसमें सेठ कहाँ थी। कभी वो कहता है कि वहां पर ऐश्वर्या राय झटके मार रही थी, नाच रही थी। यानी वे व्यक्ति का इतिहास पूरी तरह से झूठ का ही है। यानी कि ये कभी भूत बनकर भी आ जाता है, कभी जेटली जी भूत बनकर इनके ऊपर आ जाते हैं और बता जाते हैं धमकाने के लिए। यानी आप इनकी पूरी हिस्ट्री देख लो राहुल गांधी की। वो किताब रखता है लाल रंग की संविधान की, वो प्लेन है, उसके अंदर भी कुछ नहीं लिखा। अपने खानदान के बारे में नहीं बताएगा कि हमने किस तरह से इस देश के साथ गद्दारी की, कितना बड़ा फ्रॉड और कितना बड़ा झूठ परोसा गया इस देश में, भगवा आतंकवाद, हिंदुओं को आतंकवादी कहने के नाम पर। लेकिन भारत के लोग सुनते हैं क्योंकि सरकार ये बना नहीं पा रहे, लेकिन सत्ता में तो आने का प्रयास करते हैं। झूठ के सारे 54 सीट से 99 पर आ गए। अब कल्पना ये हो रही है कि केजरीवाल बड़े झूठे या ये झूठे। अब इनके साथ साथ इनके इंडी गठबंधन के लोग भी इसी तरह झूठ की दुकान सजाते हैं और इनमें कंपटीशन है कि सबसे बड़ा झूठा कौन। अभी ध्यान होगा आपको, कल परसों की घटना है जब उन्होंने कहा, किसने, तेजस्वी यादव ने, कि मेरा ही नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। ईपिक नंबर दिया कि ये देखो इसको मैंने लगाया, इसमें मेरा नाम नहीं है। जबकि उसी 10 मिनट बाद ही चुनाव आयोग ने थोड़ी जल्दी कर दी और घंटा 2 घंटे रुकते तो राहुल गांधी एक्सपोज हो जाते, वो भी 1 मिनट में बोलते हाँ देखो तेजस्वी का वोट कट गया। लेकिन चुनाव आयोग ने बताया उनका ईपिक नंबर दूसरा नंबर दिया और कहा ये देखो 2 योजनाओं से इसी ईपिक नंबर से वो वोट डाल रहे हैं और इनका इतना वोट है यहाँ पर। लेकिन उसके मामले में तेजस्वी यादव खुद फंस गए कि आपके पास 2 वोटर कार्ड कैसे हैं, क्योंकि 2 वोटर कार्ड रखना और वोट करना संवैधानिक में भी अपराध है। लेकिन ये झूठों के सरदार केवल भ्रम फैलाना, अभी ये SIR पर लगातार भ्रम फैलाकर कि गरीबों के वोट करके नागरिकता छीन ली, जैसे CA कानून के बारे में भी इन्होंने झूठ फैलाने का काम किया कि भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी इस कानून के तहत। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि ये व्यक्ति, ये खानदान केवल झूठ की दुकान पर ही टिका है। मुझे ध्यान है जब ट्रंप भारत के पक्ष में बोलता था तो मोदी के भक्त ट्रंप को पसंद करते थे, लेकिन आज जैसे ही ट्रंप भारत के विरोध में खड़ा हो गया तो कांग्रेस और उसके चमचे ट्रंप को पसंद करते हैं। इसी बात, छोटी सी बात से अंदाजा हो जाता है कि कौन सच्चा देशभक्त है और कौन झूठा। जैसे ही देश विरोधी कोई बात होगी, राहुल गांधी और उसके जितने भी इकोसिस्टम है वो उनके साथ खड़े होंगे भारत विरोधी बात पर। यानी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देश को भी खंड खंड करना चाहते हैं, देश का भी विरोध करना चाहते हैं। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।